साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने में जुट गई है। शनिवार को रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बिजली के बढ़े हुए बिलों, बिजली कटौती, भ्रष्टाचार, घोटाले एवं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिलाओं, अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, महाकाल लोक, सतपुड़ा भवन अग्निकांड, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, मुआवजा आदि पुरुष फिल्म सहित अन्य मुद्दों पर विधायक रवि जोशी सहित पदाधिकारियों ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। बदलाव का समय आ गया है। करीब 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान बारिश की गति बढ़ने पर विधायक जोशी सहित जिला अध्यक्ष को बोलने का ज्यादा समय नहीं मिल सका और भीगते हुए कार्यकर्ताओं को देख धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। विधायक जोशी ने सतपुड़ा भवन में हुए अग्निकांड पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अग्निकांड में लगभग 52 विभागों के घोटाले और खरीदी की फाइलें जला दी गई है। महाकाल लोक में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार बनने पर इसकी जाँच की जाएगी। आज मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, जिला मुख्यालय पे, जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे समस्त जिलों में महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था 11 बजे से 1 बजे तक। लेकिन कम से कम 11:15 बजे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनमानस और महिलाएं आज एकत्रित हुई और 1:15 तक तेज बारिश में धरना कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हमने धरने के पश्चात जो ज्ञापन देना था, इस भ्रष्ट सरकार के अधिकारियों को देने के बजाय हमने बापू के चरणों में वो ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के माध्यम से रखवाया। महंगाई चरम पर है। आज खाद्य तेल 250 रुपये किलो, दाल 150 रुपये किलो, खाद्य सामग्री ऐसे उछाल पे है। जो आटा गरीब से लेकर अमीर तक सब खाता है, वो 40 से 50 रुपये किलो तक आटा पहुंच चुका है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी को लेके, महिला उत्पीड़न को लेके, बेरोजगार साथियों की ऐसी हालत है कि सड़कों पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस बात को लेके एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप खरगोन जिले की मुख्यमंत्री का खरगोन जिले में लगातार दौरा देखने को मिल रहा है, इससे किस वजह से सकते हैं? मुख्यमंत्री जी आते हैं, अब वो क्यों आते हैं वही जाने। 14 दिसंबर को खरगोन में आए थे, लगभग जो तारीख अगर मेरे संज्ञान में है, 14 दिसंबर 2022 को आए थे। मंच पे घूम के उन्होंने अधिकारियों को, ठेकेदारों की और क्लास ली और बोला कि 31 जनवरी को बिंजलवाड़ा का पानी, विस्तार लिफ्ट इरिगेशन का पानी किसानों को मिल जाएगा, जिसका एक बूंद पानी किसानों को आज दिनांक तक 6 महीने ऊपर हो गए, एक बूंद किसानों को पानी नहीं मिला है। और हम दावा करते हैं कि इनकी जो परियोजना है, इनकी पूर्व में भी एक BR3 नाम की जो परियोजना थी, जो बन के तैयार हुई थी और पहला पानी भरा था तो डैम फूटने की नौबत पे आ गई थी। तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने 150 करोड़ रुपए पुनः मंजूर करे और उस परियोजना के डैम का भी रिनोवेशन हुआ तत्काल, पहली बार पानी भरने के तत्काल बाद, और पाइपलाइन का भी रिनोवेशन हुआ। इनने पैसे को बत्ती दी। भ्रष्टाचार के बाद जब सरकार गिरी तो वो पानी भी गायब हो गया नर्मदा जी का। खरगोन की जनता आज प्यासी है, जनता कंठ प्यासा है। पुनः 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, खरगोन शहर की जनता को नर्मदा जी का जल हम पिलाएंगे। दावा करते हैं और वादा करते हैं, वचन देते हैं कि खरगोन की जनता की प्यास 3 दिन से जो पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, हम खरगोन की जनता की प्यास नर्मदा जी के जल से बुझाएंगे। 10 वर्षों के जितने घोटाले इनके, उन घोटालों की सारी जांचें जो थी, सारी फाइलें जला दी गई। मेरे को लगता है कि 52 विभागों की प्रमुख घोटालों की सारी फाइलें अगर इनने जला दी तो ये सोचते हो जलाने से घोटाले समाप्त हो गए। घोटाले अपनी जगह, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पुनः जांच कराएंगे और घोटाले वालों बाजों को हम जेल भेजेंगे। उनकी नेता कटघरे में खड़ा था, उसके बाद महाकाल लोक पे कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 400-450 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा था। इनको लगा कांग्रेस की सरकार जैसे ही गई कि जो सरकार बनाई है खरीद के, उस सरकार की वसूली कहाँ से की जाए, तो इन्होंने महाकाल लोक पे 750-800 करोड़ रुपए का बजट बनाया।
बजट बनाने के साथ साथ इन्होंने ताबड़तोड़ सोचा कि 2023 का चुनाव आ रहा है, खिलौने जैसी मूर्तियां वहां रख दी। गुजरात के ठेकेदार थे, मूर्तियां हवाई तो मूर्तियां खिलौने जैसी प्लास्टिक की रखी थी, उड़ गई। भगवान की मूर्तियां होती उसको हवा आंधी क्या। आपने केदारनाथ की त्रासदी देखी है, उस केदारनाथ के मंदिर कि दीवार ने उस त्रासदी को रोक दिया था। ये तो महाकाल है। इस प्रदेश के अंदर महाकाल के नाम से जब इन्होंने रुपया खा गए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन करा है, तो महाकाल इनको छोड़ने वाले नहीं। और रही बात सिंहस्थ की, पवित्र सिंहस्थ जो 12 साल में एक बार उज्जैन में आता, उसकी 200 एकड़ जमीन मोहन यादव जी ने अपने नाम करा ली और वो 200 एकड़ जमीन पर कॉलोनी काटेंगे। सिंहस्थ की जमीन 1 इंची भी कोई नहीं खा सकता। महाकाल और माँ शिप्रा इनसे इसी हिसाब से, इसी सिंहस्थ के आने के पहले हिसाब बराबर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का, मोहन यादव जो मंत्री है उनका, और जिन जिन अधिकारियों ने इस घटना में साथ दिया है, इस महाकाल की जमीन, महाकाल का लोक और सिंहस्थ की जमीन खाने वालों की 12 बजेगी। और इनको भगवान के साथ साथ जनता भी बताइए। धन्यवाद। से किसानों को पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हम दूर करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक किसान को खेत में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए और घरों में पीने के लिए हम भेजेंगे। खरगोन शहर की बात करते पिछली परियोजना के माध्यम से नर्मदा का जल खरगोन शहर में लाने को था, लेकिन नहीं आया। 3 दिन छोड़कर पानी का वितरण होता है और 1 महीने का बिल लिया जाता है। इसको लेकर मेरा कहना है, कांग्रेस की सरकार थी जब हम पिपरी डैम से नर्मदा जी का पानी। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।